परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार, यहाँ से मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या आपको संदेश दे रहा हूँ। ये आप लोग 108 कुंड यज्ञ आयोजित करने जा रहे हैं। 5 जिलों के कार्यकर्ता एकत्र हैं, युवा भी हैं, नारी समुदाय भी है और हमारे बहनों के साथ साथ हमारे 5 जिलों के सारे सक्रिय कार्यकर्ता, आदिवासी जिलों में काम करने वाले, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले, दूर दूर तक रहने वाले, रचनात्मक काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता सभी एकत्र हो रहे हैं। सभी को मेरी भावनाएं मंगल कामनाएं, वसंत पर्व की सबको मंगल कामनाएं। वसंत पर्व अभी 4 दिन पहले यहाँ मनाया गया और बड़ा अच्छे खुशनुमा वातावरण बना। ये जो आपका कार्यक्रम है ये सफल हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। इस कार्यक्रम में सारे डिस्कशंस हो, क्योंकि हमने समूह साधना में घोषित किया है। समूह साधना मतलब होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब एक व्यक्ति का मन नहीं बल्कि कई व्यक्तियों के मन मिलकर के एक साथ बन जाए। एक साथ बने तो जो चित्तवृत्ति सबकी एक समान चलेगी, मन सबके एक समान चलेंगे, विचार सबके एक समान चलेंगे। ये आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप इसको समूह साधना को इस वर्ष का एक वो मान लीजिए, कार्यक्रम मान लीजिए। स्थान स्थान पर ऐसे कार्यक्रम हो, 5 मिनट के, 6 मिनट के, 10 मिनट के, जहाँ जहाँ जितनी देर बैठा जा सके। 1 घंटे के लिए आप बैठ जाइए किसी भी पूजा घर में, कहीं पर भी जहाँ भी संभव हो, और बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करें। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जगत प्रदूषित है, सूक्ष्म जगत विक्षुब्ध है और इस समय ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं, विषम परिस्थितियाँ आ गई हैं कि आदमी का दिमाग भी गड़बड़ा गया है। न जाने क्या बोलता है, बोलने के लिए कुछ बैठता है और न जाने क्या क्या। नेताओं और राजनेताओं को देख लीजिए, धार्मिक नेताओं को देख लीजिए, सामाजिक नेताओं को देख लीजिए, हर जगह आपको गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी। और ये गड़बड़ी कुछ इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब जो है सूक्ष्म वातावरण प्रदूषित होने के कारण सांस लेना भी दूभर सा लगता है। ऐसे में ऐसे सम्मेलनों की आवश्यकता और बढ़ जाती है और ऐसे यज्ञों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। वैसे हमारे समूह साधना में कहीं यज्ञ की ज़रूरत नहीं है। 5 दीपक जला करके और एक शाम को छोटा सा दीप यज्ञ बना करके समापन किया जा सकता है, या रोज़ 5 दीपक जलाए जा सकते हैं। पर इस 108 कुंडी यज्ञ में आप 3 दिन तक जो विचार विमर्श करेंगे, आपके बीच में कालीचरण जी भाई साहब आएंगे और वो जो आपको बताएंगे वो आपको यही बताएंगे कि समूह साधना क्यों इसलिए ज़रूरी है। भगवान कृष्ण जो है गीता में कहते हैं कि जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो सारी की सारी हमारे अपने अंदर की दुर्बलताओं के कारण, हमारे अपने अंदर की कमियों के कारण ही पैदा हुई हैं। हम जब अंदर से मजबूत हो जाते हैं, आत्मविश्वास हमारा मजबूत हो जाता है, तो हम ठीक हो जाते हैं। और उसके वो लिए एक 6ठे अध्याय में एक महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं कि आत्मेहु आत्मनो बंधु आत्मेरूपो आत्मनः। वो कहते हैं मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। अपने मन को अपना मित्र बनाइए, मन को अपने शत्रु बनने से रोकिए। ये कैसे संभव होगा? जब गायत्री मंत्र की शक्ति, गायत्री छंदसाम हम, गायत्री मंत्र के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, छंदों में मैं वेद मंत्र में गायत्री मंत्र के रूप में मौजूद हूँ। इस गायत्री मंत्र की शक्ति बड़ी अपार है। गायत्री मंत्र एक बार बोला जाए, कई बार बोला जाए तो आवृत्तियाँ जो होती हैं उसकी हमारे अंदर के कषाय कलमशों को धोती है, कलुष को धोती है, सूक्ष्म जगत के कलुष को धोती है, सूक्ष्म जगत तो प्रदूषित हो गया है उसको धोती है और उसको साफ करके और हमारे लिए सांस लेने योग्य वातावरण बनाती है। सामूहिक बलात्कार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, ढेर सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि आदमी जो है वो हैवान हो गया है, आदमी शैतान हो गया है, आदमी लगभग नर पिशाच सा बन गया है। ऐसे में नर पिशाच को कम करने के लिए हमें तत्सवितुर्वरेण्यम का प्रहार करना पड़ेगा। तम पर जब तक प्रहार नहीं होगा, तमोगुण जब तक नहीं मिटेगा, तब तक रजोगुण नहीं आएगा और रजोगुण पे भर्गो देव से धीमहि का प्रहार करना पड़ेगा। तब धियो येन प्रचोदयात् के माध्यम से हम सत्वगुण की ओर चल सकेंगे। तो ये जो आपके 3-4 दिन में जो आप लोग चर्चा करेंगे, उन चर्चा में आप गायत्री मंत्र की सामूहिक शक्ति, अगस्त 1983 में अखंड ज्योति में गुरुदेव ने एक पूरा विशेषांक निकाला था, प्रज्ञा पुरुषन विशेषांक। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, उसकी कॉपीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो पुराने कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध होंगी, उनको देखिएगा। उसमें लिखा है सहस्त्रसा कर्मचत, हे हजारों सहस्त्रों लाखों व्यक्ति, तुम सब एक साथ मिलकर के आध्यात्मिक कर्म करो, आध्यात्मिक पुरुषार्थ करो।
जब एक साथ मिलिट्री की ड्रिल चलती है, जब एक साथ मिलिट्री की परेड चलती है, तो पुल न टूट जाए, इस वजह से उनको कहा जाता है कि अपने पैर जो है, कदम जो है, एक से एक मिलाकर नहीं चलें। जब लेफ़्ट चल रहा है तो अगला वाला राइट चलाए। इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, वो तोड़ने वाली फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, और पुल के ऊपर से वो आर्मी सीधी निकल जाएगी। संयुक्त शक्ति का ये प्रभाव पड़ता है। जब संयुक्त रूप में कई लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, तो ढेर सारे मंत्रों का उच्चारण इतनी शब्द शक्ति की सामर्थ्य पैदा करता है कि इसका जो फ्यूल है, ईंधन है, उससे आप ढेर सारी शक्ति पैदा कर सकते हैं, ढेर सारी शक्ति पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये समूह साधना वर्ष 108 कुंडी यज्ञ युवाओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। युवा जोड़ो अभियान मैंने आरंभ किया था पिछले 2 साल पहले, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि आपके से युवा निकल के आना चाहिए। युवा सम्मेलन तो हो गया, परंतु अब कोरबा में युवा सम्मेलन इस साल दिया है नवंबर में, आप लोग वहाँ भी आइएगा, वहाँ भी पधारिए, और वहाँ आकर के युवा शक्ति, नारी शक्ति, युवा नारी, युवा आदिवासी क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, आप सब लोग आइए और आप वहाँ आकर समझने की कोशिश कीजिए कि युवाओं की हमें क्यों ज़रूरत है, हम युवाओं से क्या काम कराना चाहते हैं। आने वाले दिनों में जितने रचनात्मक काम होंगे सब उन्हीं के माध्यम से होंगे। आपके बीच में डॉक्टर चिन्मय पंड्या आने वाले थे, परंतु विश्वविद्यालय में बहुत ज़रूरी काम आ गए हैं सामने, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हमारा मानकीकरण हो रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो ये अनिवार्य हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये अनिवार्य हो जाता है। इसको अनिवार्य होने की वजह से वो दिन रात काम में लगे हुए हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाएंगे। तो उनकी अनुपस्थिति में कालीचंद भाई साहब आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा संतोष मिलेगा। कालीचंद भाई साहब हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने युवा सम्मेलनों की नींव भी उन्होंने ही डाली थी जब शुरुआत हुई थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सबको उनका संदेश बहुत उपयोगी लगेगा, और न केवल उपयोगी लगेगा बल्कि वो सामूहिक रूप से आपको आने वाले साल भर में क्या काम करना है ये भी बताएंगे। आप सब मिलजुल करके एक साथ एक पुरुषार्थ करें, आध्यात्मिक पुरुषार्थ करें। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सत्वगुण को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। समाज में जो तमोगुण बढ़ गया है वो मिटेगा तब जब सत्वगुण बढ़ेगा। जब कर्तव्य कम हो जाता है और आकांक्षा ज़्यादा हो जाती है तो रजोगुण बढ़ता है। अभी कर्तव्य कम हो गया है, काम नहीं करना हमको, हम आराम बड़ी चीज़ें मुँह ढक के सोइए, ऐसी परिस्थिति में जीने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कलयुग हो जाता है, यंत्रों का युग, कली का युग। ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने मन के कालिक को धोते रहें और सत्वगुणी प्रवाह की ओर चलें। एक साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मंदिर में बैठें, शक्तिपीठ पे बैठें और 100 लोग बैठें, शनिवार रविवार के दिन कर लीजिए, या रोज़ कर लीजिए 1 घंटा शाम को सामूहिक साधना। एक आपकी पार्टिसिपेशन 5 मिनट की, आपकी पार्टिसिपेशन 10 मिनट की, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करना चाहें तो बहुत अच्छा है, पर मिनिमम 5 मिनट तो कम से कम बैठिए, 10 मिनट बैठिए। ऐसे करीब 100-150 लोग आपके शहर के भी लोग आने लगें, आपके गांव के भी लोग आने लगें। गांव में जहां आप बैठते हैं संयुक्त रूप से वहां भी बैठने लगें, तो संयुक्त शक्ति का जो प्रभाव है वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा थोड़े दिनों में, जब जिले में वातावरण आपके अनुकूल बनने लगेगा। गायत्री परिवार के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।